देवियों और सज्जनों, जैसा कि आज आप लोग थंबनेल को देख के जान चुके हैं कि हम लोग जानने वाले हैं डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी। तो मैं संतोष कुमार चौहान आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी क्या क्या है और इनके लिमिटेशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और आपको जो है इसका जो भी कॉन्सेप्ट है, इसका नोट्स लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। क्या? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, आप जो है वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको पूरा समझ में आने वाला है और नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। तो डाल्टन्स जो एटॉमिक थ्योरी है, इसको डाल्टन्स ने ही क्या प्रतिपादित किया था, दिया था। तो ये कौन से सन में दिया था? प्रपोज्ड बाय, है ना। क्या इसको देखो, बहुत सारे बुक में जो है अलग अलग डाटा है ना, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी का डाटा दे रहा हूं, यही सही है। प्रोपोज्ड बाय कब दिया था? प्रोपोज्ड बाय 1808 में दिया था, है ना। यही सही डाटा है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है और यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग देखते जाइए इसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं, क्या क्या इन्होंने टर्म दिया था एटॉमिक थ्योरी में, उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो मैटर्स है ना, हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं मैटर्स को अच्छे से। तो जो मैटर्स है ये टीनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। उन्हीं छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स का बोलते हैं। और वही एटम्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। जैसे कि मैं बोलूँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स टीनी पार्टिकल्स हैं, है ना। इन्हीं टीनी पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एटम बोला जा रहा है। एटम, ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या है? टीनी पार्टिकल है। मान लो टीनी मतलब छोटा, चीनी पार्टिकल है। इन्हीं पार्टिकल को क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। और यही आपस में मिल के क्या बनाते हैं? ये बहुत सारे पार्टिकल आपस में सब मिल के क्या बनाते हैं? मैटर्स बनाते हैं, ठीक। और यही किस में पार्टिसिपेट करेंगे? यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इन्हीं छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं, है ना। तो चलिए, ये फर्स्ट नंबर का जो कमेंट है इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये इसका समझाया गया बिंदु है और इसका अभी क्या लिखना है उसके बारे में है। तो हम लोग लिख लेते हैं, जानते हैं। जैसे ऑल मैटर्स मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। देखो, वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? कॉल्ड एटम्स, है ना। एटम्स, है ना। विच, और ये किस में पार्टिसिपेट करते हैं? विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो आपको एग्जाम में देखिए, इसको नहीं लिखना है ना, ऊपर वाला इसको लिखना है। ये है, इसको सिर्फ समझाने के लिए है आप लोगों के लिए। तो जो ऑल मैटर्स मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब मैटर्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको एटम बोलते हैं, और वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। चलिए, अब हम लोग दूसरा बिंदु को समझ लेते हैं इसका। देखिए, पहले मैं समझाने के लिए यहाँ करता हूँ, है ना। आप लोग ये ऐसा कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। तो देखिए, जो एटम्स होते हैं इनको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता है इनके अनुसार से, लेकिन हाल ही में उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। लेकिन इनका थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इनके अनुसार से समझना पड़ेगा कि जो भी एटम्स हैं, है ना, छोटे छोटे जैसे ये एटम्स हैं, तो इनको और छोटे पार्टिकल्स में नहीं इंडिविजुअल इसको बांट नहीं सकते हैं बोला जा रहा है। और जो ये छोटे टीनी पार्टिकल्स है ना, ये
इनको ना तो तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। मतलब ये क्या है, अविनाशी हैं, इनको विनाश नहीं किया जा सकता, ना बना जा सकता है। कभी कभी मैं तो सोचता हूँ कि यही भगवान थोड़ी है, क्योंकि भगवान को ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ये भी ये एटम्स के बारे में क्या कर रहे हैं कि इसको ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब इनको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना बना सकते हैं क्रिएटेड, और ना ही इनको क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट जान लेते हैं। देखिए इसी का पॉइंट है ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, तो ये पॉइंट लिख रहा हूं अभी। एटम्स आर इनविजिबल। ठीक, एटम आर इंडिविजिबल, मतलब इंडिविजुअल मतलब इनको बांटा नहीं सकते हैं ना, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। इंडिविजिबल पार्टिकल है, इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैनॉट बी क्रिएटेड, इसको हम लोग ना नहीं बना सकते हैं। विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, और इसको खत्म भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉयड है ना, इसको खत्म भी नहीं कर सकते। इन अ केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन में इनको ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक, ये हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा तो आप लोग ये है ना मेन कॉन्सेप्ट, ये दूसरा ना, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये दूसरा ये। ठीक, एटम्स आर इन इंडिविजुअल, इनको नहीं इनके पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। चलिए अगला थर्ड पॉइंट समझते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट है ना, इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, बस आप लोग अच्छे से समझिए बस, है ना। देखिए अगला जो पॉइंट कहता है कि जो एटम्स हैं, यदि सेम टाइप के एटम्स मिलते हैं तो उनको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो उनका जो मास होता है, मतलब वजन होता है, वो क्या होता है, समान होता है ना, आइडेंटिकल होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनका समान होता है। तो क्या है देख लीजिए, पहले लिख लेता हूं। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल ना इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या, अभी समझेंगे और अच्छे से। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देखो जो भी एटम्स है, मान लो ये कार्बन एक एटम्स है, सी मतलब कार्बन है, और यहाँ पर एक और सी लिख देता है, ये भी क्या है, कार्बन है। तो ये एटम यदि सेम टाइप के एटम, देखो कार्बन है, तो इन सेम टाइप के एटम्स यदि होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या, एलिमेंट बोलते हैं। तो देखो सेम टाइप के ये एक एटम्स है, कार्बन एक एटम है, सी मतलब कार्बन, ये भी एक एटम है, सी मतलब कार्बन। तो सेम टाइप के एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनको एलिमेंट कहा जाता है। तो इनका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, और इनका मास, देखो मास मतलब क्या होता है, वजन, है ना। मास मतलब वेट होता है ना, वेट, वजन। तो इनका वेट भी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। तो ये जो एलिमेंट के जो भी मास होंगे, वजन, वेट मतलब जो भी इनका वजन होगा वो समान होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, इनका समान होगा, क्योंकि सब कार्बन कार्बन है ना, तो सब का प्रॉपर्टीज समान होगा। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला हम लोग चौथा नंबर जानते हैं, है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो अलग अलग एलिमेंट जो है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब बनाएंगे अलग अलग, है ना, तो उनका क्या होगा, मास भी अलग होगा और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होगा। चलिए पहले लिख लेते हैं। जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के हैव डिफरेंट, अलग एलिमेंट अलग अलग से बना है, हैव तो अलग होगा, डिफरेंट मासेस, मतलब वजन, एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिए। मान लो
यहाँ पर हम लोग ये कार्बन का एक एलिमेंट बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सेम टाइप का है तो क्या बनेगा, एलिमेंट होगा। ये देखो सी से मिलके बना है, ये एलिमेंट है क्योंकि समान, तो ये एक है। और मान लो हम लोग नाइट्रोजन का एक एलिमेंट बनाते हैं, एन का बनाते हैं ये। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये एक एलिमेंट है जो कि कार्बन का बना है, ये भी क्या है, एक एलिमेंट है जो भी ये कार्बन का बना है। तो इनका जाहिर सी बात है इनका वजन अलग होगा ना, इनका मास अलग होगा, मास, और इनका भी मास क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इनका वजन अलग होगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, एक कार्बन का 12 होता है, और नाइट्रोजन का कितना है, लगभग 14 होता है ना, एक नाइट्रोजन का। तो इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, साथ ही इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, क्योंकि नाइट्रोजन है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, ये भी अलग अलग होगा, है ना, डिफरेंट होगा। और इनका भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट है ना, प्रॉपर्टीज अलग होगा। मतलब कहने का मतलब बोल रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मास होगा, अलग अलग वजन होगा, एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, उनका प्रॉपर्टीज भी अलग होगा ना। चलो ठीक है, होप चौथा समझ गए। अब हम लोग 5वां नंबर चलते हैं, 5th नंबर। तो 5th नंबर क्या कर रहा है, एटम्स जो है आपस में एक स्पेसिफिक रेशियो में जो है कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं, है ना। स्पेसिफिक रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि पहले लिख लेते हैं, देखिए एटम्स कंबाइन, आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स, स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म्ड, और क्या बना लेंगे, फॉर्म्ड कंपाउंड, कंपाउंड बना लेते हैं। देखो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये कार्बन 1 लेते हैं प्लस इसमें ऑक्सीजन 2 लेते हैं, मतलब 1 रेशियो कितना हो जाएगा, ये रेशियो है 1:2 हो जाएगा, और ये फाइनली आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, CO2 बना लेंगे, है ना। तो यही इसी चीज को बोला जा रहा है कि जो एटम्स है आपस में अलग अलग रेशियो में कंबाइन करते हैं, मतलब मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। ये इधर वाली, ये इधर क्या है, ये एटम्स हैं, एटम, और ये क्या है, कंपाउंड बना लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड, ठीक। ये तो एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म्ड कंपाउंड। स्मॉल होल नंबर इनका देखो अलग है, 1:2 रेशियो में, 1:2 में ये लोग आपस में कंबाइन हो गए और क्या बना लिए, कंपाउंड बना लिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग जान लेते हैं, अगला जो इसका कैरेक्टर है ना, इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग चिंता नहीं करेंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे। अगला जो 6वां कैरेक्टर है इसके बारे में जान लेते हैं कि जो भी नंबर्स में एटम्स, उन लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट होंगे ना, जितना कंपाउंड में जितना एटम्स बनाने की जरूरत है उतना में ही उन लोग क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे और जो है बनाएंगे कोई कंपाउंड। देखिए एक बार लिख लेते हैं, देखिए द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम आर constant in a given compound, ठीक। तो जो भी, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है आपस में मिलकर CO2 बना लिए, है ना, तो इनके जो भी जितने भी नंबर्स होंगे वो कांस्टेंट होगा ना। यदि कार्बन 1 लगता है और ऑक्सीजन 2 लगता है तो उतना ही लगेगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में। तो इसी को बोला जा रहा है द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम, मतलब जो भी प्रकार के एटम्स हैं, काइंड्स मतलब प्रकार, वो कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, और कंपाउंड में भी कांस्टेंट होंगे। यदि इधर 1 कार्बन लग रहा है तो इधर भी 1 कार्बन होगा, है ना, जो भी कंपाउंड बनेगा। इधर मान लो ये एटम्स हैं, क्या है, एटम है, और इधर कंपाउंड है। तो देखिए
जो भी कंपाउंड बना उसमें एक ही कार्बन होना चाहिए, यदि एक कार्बन इधर पार्टिसिपेट कर रहा है तो, और इधर भी एक कार्बन। और ऑक्सीजन यदि इधर 2 है तो इधर भी देखो O2 है, 2 है, तो इसी को बोला जा रहा है कि जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो एटम्स के लगभग बराबर होंगे, जितने भी पार्टिसिपेट किए हैं उसके। चलिए हम लोगों ने जान लिया किसके बारे में, इसके मेन जो पोस्टुलेट हैं इनके बारे में। अब इनका हम लोग जो है लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन ऑफ क्या क्या कमियां रह गई थी डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी में। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, आप लोग एग्जाम में भी लिखेंगे अच्छे से, थ्योरी है ना ये, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसमें जो है इन्होंने जो गे-लुसेक का नियम को इन्होंने जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, है ना। इन्होंने गे-लुसेक का एक नियम है जो कि किस पे आधारित है, वॉल्यूम पर आधारित है, और एटॉमिक जो थ्योरी है डाल्टन का वह किस पे आधारित है, मास पर आधारित है एटम्स का। तो पहला नंबर जो है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन गे-लुसेक्स लॉ। तो ये गे-लुसेक्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो गे-लुसेक लॉ किस पर डिपेंड है, वॉल्यूम पर डिपेंड है एटम का, वॉल्यूम है ना, यहाँ वॉल्यूम लिख दे रहा हूँ, वॉल्यूम डिपेंड है, जबकि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी किस पे, मास पर निर्धारण है ना, इसीलिए इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और दूसरा क्या है देखिए, इन्होंने एटम्स में जो डिफरेंट टाइप के एटम्स जो आपस में बनाते हैं एलिमेंट, जो एलिमेंट अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं, उनका साइज और उनके वैलेंसी को जो है उन्होंने अच्छे से नहीं बता पाया, कौन, डाल्टन ने। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन वे एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। क्यों अलग अलग होता है अलग अलग एलिमेंट के इन मास, है ना, उसको नहीं बता पाया। साइज एंड वैलेंसी, साइज को भी नहीं बता पाया एंड वैलेंसी को भी नहीं बता पाया, एंड वैलेंसी कि इसका मतलब ये है कि यदि कार्बन का यदि कोई एलिमेंट है और नाइट्रोजन का बना एलिमेंट है, तो इनके बीच में ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन का बना है, ये कार्बन का बना है, तो क्यों इनका साइज अलग होता है, क्यों इनका मास अलग होता है, और इनका वैलेंसी मतलब कॉम्बाइन होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, कॉम्बिनेशन पावर, क्यों अलग अलग होता है, इसको डाल्टन जो है नहीं बता पाए। ये एक अलग टाइप का एलिमेंट है, एक अलग टाइप का, क्योंकि ये कार्बन का बना है, ये नाइट्रोजन का, तो इनको नहीं बता पाया। अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्या है ना, ये जो है जो मॉलिक्यूल्स है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स 2 एटम से मिलके बना होता है, तो ये आपस में जो है क्यों कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनके बारे में नहीं बता पाया था। तो अगला क्या हो जाएगा, इट could not explain वे एटम्स, क्यों, वे ऐसा नहीं होगा, WHY, वे एटम्स combine together to form molecule, कि क्यों जो है एटम्स आपस में जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने कुछ भी जानकारी नहीं दिया था, है ना। अगला चौथा जान लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे कि CO2 बने हैं, तो ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल्स बोलो या कंपाउंड बोलो, है ना, तो ये आपस में क्यों बनते हैं, कौन सा ऐसा फोर्स होता है, बल होता है, जिसके कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसके बारे में भी नहीं बता पाया था। तो चौथा नंबर पॉइंट हम लोग क्या लिख देंगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय विच फोर्स एटम्स held
टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। क्यों आपस में लोग मिल जाते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इनके बारे में भी इन्होंने जानकारी नहीं दिया था कि क्यों इट कुड नॉट एक्सप्लेन बाय विच फोर्स एटम्स हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म्स मॉलिक्यूल। आपस में क्यों आपस में जोड़ी बना लेते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि ये कार्बन है और प्लस ये ऑक्सीजन है, तो ये आपस में क्यों जो है जोड़ी बना लिए, इसके बारे में नहीं बताते हैं, है ना। और एक चीज और जो है इम्पोर्टेंट है कि जो है जो एटम्स हैं और जो भी मेटर्स हैं, एटम से मिलके मेटर्स बना है, तो मेटर्स क्यों सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और जो है गैसियस स्टेट में होते हैं, इसके बारे में भी इन्होंने जानकारी नहीं दिया था। तो अगला पॉइंट क्या होगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वे मैटर exist in solid state, in solid, liquid and gaseous state, कि क्यों जो है मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेज में होते हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं दिया था। कि इन्होंने नहीं दिया था, डाल्टन्स ने। तो होप यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नोट जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ